जिसपे है दुनिया को नाच, उनका गौरव करते हैं हम आज। ऐसे है हमारे देश के वैज्ञानिक अर्थात रियल लाइफ हीरो, भारत अंतरिक्ष इतिहास की इंस्पायरिंग रॉकेट वुमेन रितु करिधल। नमस्ते, मैं एस्ट्रो दीदी तृप्ति भोसले आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का रियल लाइफ हीरो इस वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ज्योति जोशी, इनकी वजह से यह संभव हो पाया, इसीलिए हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस मून मिशन को सफल बनाने में इसरो के हर बड़े वैज्ञानिकों के साथ कई भारतीय महिलाओं का भी योगदान रहा है। आज महिलाएं अपनी लगन और मेहनत से जीवन के हर क्षेत्र में शिखर छू रही है। तो चलिए आपको उस महिला वैज्ञानिक के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और भारत का नाम रोशन किया है। ऐसा कौन है, तो आइए जानते हैं हमारे देश की महिला वैज्ञानिक के बारे में रियल लाइफ हीरो इस श्रृंखला में। मिलिए भारत की रॉकेट वुमन डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव से, जो इसरो के मेगा मिशन चंद्रयान 3 को लीड कर रही थी। आज हम डॉक्टर रितु करिधल जी की कुंडली का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करने वाले हैं। इससे पहले आपने एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। लखनऊ की साइंटिस्ट रितु करिधल श्रीवास्तव, जो भारत की रॉकेट वुमन के नाम से जानी जाती है, चंद्रयान 3 मिशन को लीड कर रही थी। इतना बड़ा मिशन एक महिला के हाथों में सौंपकर भारत ने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। रितु जी का जन्म 13 अप्रैल 1975 में लखनऊ में हुआ। उन्होंने एमएससी फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। वर्तमान समय में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत डॉक्टर रितु करिधल इससे पहले भी इसरो की चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ साथ मंगलयान मिशन जैसे परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान कर चुकी है। इसरो के सहकर्मियों के बीच अपने काम के प्रति लगन और जुनून के लिए जानी जाने वाली रितु करिधल को मिले पुरस्कारों की सूची भी उनकी उपलब्धियों की तरह ही लंबी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसरो टीम पुरस्कार, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड और इसरो स्पेस साइंस फेलोशिप के साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एरोस्पेस महिला उपलब्धि पुरस्कार हासिल करने वाली रितु करिधल इसरो की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सम्मानित सदस्य है। तो आइए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रितु करिधल जी की पत्रिका का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ चंद्र कुंडली के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। रितु जी की मंगल भगवान की मेष राशि है। ग्रहों में मंगल के पास सेनापति का पद होता है। सेनापति का कार्य क्या होता है? राजा जो कार्य उनको देता है वो कार्य पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरा होने तक उस पे अड़िग रहना। मेष राशि अग्नि तत्व की होने के कारण इस राशि के लोग अपने क्षेत्र में ऊपर उठकर अग्नि की तरह प्रगति पथ पर रहते हैं। इसी तरह रितु जी की जीवन यात्रा का अवलोकन करते हैं तो इसी की प्रचिति हमें आती है। उनकी उच्च शिक्षा यानी विज्ञान शाखा में मास्टर डिग्री और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में देखा जाए तो शिक्षा के कारक पंचमेश रवि भगवान गुरु ग्रह के मीन राशि में स्थित है। अग्नि तत्व के रवि ग्रह विज्ञान शाखा दर्शाते हैं और उच्च शिक्षा के कारक नवमेश गुरु ग्रह व्यय भाव में स्वराशि के बैठे हैं। आकाश तत्व के गुरु महाराज स्वराशि के होने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा में सफलता मिली। कुंडली में शनि मंगल का नवपंचम योग हुआ है। कर्म के कारक और लाभेश शनि महाराज और मंगल का योग होने से रितु जी को अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उनके कार्य क्षेत्र में निपुणता से करने का बड़ा अवसर मिला और उनको उनसे लाभ की प्राप्ति हुई है, क्योंकि शनि महाराज पराक्रम भाव में स्थित है। उनके अंतरिक्ष रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के कारक अग्नि तत्व के मंगल और कर्म के कारक वायु तत्व के शनिदेव, संशोधन के कारक हर्षल ग्रह से नवपंचम इस शुभ योग में है। बुद्धि के दाता बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन इस कुंडली में बुध के साथ स्वराशि के गुरु महाराज जी विराजमान हैं। इसी के कारण नीचभंग राजयोग हुआ है। इसी कारण अपनी बुद्धि का उपयोग करके मेहनत से जीवन में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। रितु जी की कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ होने से बुधादित्य योग हुआ है।
साथ ही उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग की भी निर्मिति हुई है। विपरीत राजयोग यानी दो अशुभ भाव से मिलकर बनता है। जैसा कि हम जानते हैं गणित में ऋण ऋण मिलाकर धन बन जाता है, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में जो दो अशुभ भाव उनके स्वामी के बीच सीधा या दृश्य संबंध होता है, दो अशुभ भावों का प्रभाव शुभ हो जाता है। कुंडली में जब छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी में युति बनती है या कोई संबंध आता है तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनता है। ऋतु जी की कुंडली में छठे भाव के स्वामी बुध व्यय भाव में और व्यय भाव के स्वामी गुरु महाराज व्यय भाव में स्थित है। इसी कारण विपरीत राजयोग के कारण उनकी कुंडली बलशाली हुई है। उनके प्रसिद्धि, मान सम्मान और पुरस्कार में बारे सोचा जाए तो प्रसिद्धि के कारक शुक्रदेव द्वितीय भाव में वृषभ स्वराशि में बैठे हैं। प्रसिद्धि के कारक शुक्र के साथ पंचमेश रवि, भाग्येश गुरु, पराक्रमेश बुध का लाभ योग हुआ है। इस पत्रिका के शुक्रदेव धनेश और सप्तमेश है। सप्तमेश केंद्र भाव से प्रसिद्धि का विचार होता है, इसी कारण उन्हें अनेक मान सम्मान की प्राप्ति हुई। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचा। 23 अगस्त की उनकी कुंडली देखते हैं तो भाग्य और व्यय भाव के अधिपति गुरु ग्रह मेष इस अग्नि राशि में राहु के साथ है। मेष राशि में स्थित गुरुदेव पंचम, सप्तम, भाग्य भाव पर अपनी अमृत दृष्टि से देखते हैं। पंचमी त्रिकोण भाव में स्वराशि के रवि ग्रह पराक्रमेश बुध के साथ है। वायु तत्व के शनि भगवान इस कुंडली में कर्म और लाभ भाव के अधिपति है। वायु तत्व के शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी वायु तत्व कुंभ राशि में स्थित है। खुद चंद्रमा सप्तम भाव में शुक्र के राशि में विशाखा इस अधोमुखी नक्षत्र में। इस शुभ योग से सफलता की ऊंची उड़ान हासिल हुई है। यह सब ज्योतिष की महानता देखकर हमारे सभी ग्रहों को शतशः नमन, क्योंकि वही हमें आसमान की ऊंचाई छूना सिखाते हैं। ज्योतिष प्रेमी और अध्ययनकर्ताओं, यह हमारे देश की बेटी भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की इंस्पायरिंग रॉकेट वुमन रितु करिधाल जी की पत्रिका थी। ऐसे ही विभिन्न प्रभावी रियल लाइफ हीरोज की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से इस श्रृंखला के जानने के लिए बने रहे, जुड़े रहे एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरी गुरु एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी, इन्होंने मुझे ये श्रृंखला प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसीलिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया और सादर प्रणाम। धन्यवाद। नमस्ते। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।